एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं सीएमएम न्यूज पर। दुख भरी खबर है, नहीं रहे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो चुका है। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी पत्नी मधुलिका समेत सभी 14 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, एक्सक्लूसिव खबर आप सीएमएम न्यूज पर देख रहे हैं। आखिरकार बुरी खबर आ ही गई है। जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। जानकारी के मुताबिक उसमें जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 और लोग भी सवार थे। इस हादसे में सभी 14 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक जनरल रावत की मौत की खबर की पुष्टि के बाद प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की शाम 6:30 बजे बैठक बुलाई थी। इसके बाद मौत की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। इससे पहले हादसे के बाद भी घायलों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया था। वहां से करीब 1.5 से 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कई जवान बुरी तरह घायल है, लेकिन फिर बारी बारी से मौत की खबरें आने लगी। आपको बता दें कि चश्मदीदों का भी बयान आया है। चश्मदीदों ने कहा है कि आग का गोला बन गया था हेलीकॉप्टर। अगर आई विटनेस की माने चश्मदीदों ने, जिन्होंने यह हादसा देखा है, तो उन्होंने कहा कि जो हादसा हुआ है उनके मुताबिक हादसे से पहले बहुत तेज आवाज सुनाई दी थी। हेलीकॉप्टर पहले पेड़ों पर गिरा, इसके बाद उसमें आग लग गई। वो आग का गोला जैसा एक बन गया था। एक और चश्मदीद का कहना है कि उसने जलते हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर गिरते हुए भी देखा था। हादसा तब हुआ जब जनरल रावत कुन्नूर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस सूलूर लौट रहे थे। हेलीपैड से 10 मिनट के दूरी पर घने जंगलों के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह खराब मौसम बताई जा रही है। आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने तो दोपहर 3 बजे ही श्रद्धांजलि दे दी थी। अभी जनरल बिपिन रावत के बारे में कई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सेना के सूत्र और पूर्व अफसरों ने जनरल बिपिन रावत की मौत को लेकर ट्वीट किया है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने जनरल बिपिन रावत को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उनका ट्वीट भी आप देख सकते हैं। रेस्ट इन पीस जनरल बिपिन रावत, उन्होंने लिखा है। आगे जानेंगे कि हेलीकॉप्टर में कौन लोग सवार थे। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एस.एल. लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और हवलदार सतपाल का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसी घटना बन चुकी है। जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर पहले भी क्रैश हो चुका है। जनरल बिपिन रावत एक बार पहले भी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुके हैं। 3 फरवरी 2015 को उनका चीता हेलीकॉप्टर नागालैंड के दीमापुर में क्रैश हुआ था। तब बिपिन रावत बाल बाल बच गए थे। बिपिन रावत उस समय लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि पर थे, लेकिन इस बार मौत ने जनरल बिपिन रावत को नहीं बख्शा है, ऐसी खबरें आ रही है। तो हमारे बिपिन रावत सीडीएस अब हमारे बीच नहीं रहे। इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा है। राजनाथ सिंह भी उनके परिवार की मुलाकात लेने के लिए पहुंच गए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कई तरह से मिलिट्री के लोग वहां पर मौजूद है। काफी दुखद घटना सामने आई है। बात करें तो पिछले महीने भी क्रैश हुआ था MI-17, सभी 12 सवार मारे गए थे। एक महीने के अंदर देश में दूसरा ये MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पिछला चॉपर 19 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुआ था। उस घटना में चॉपर में सवार सभी 12 लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि कारगिल में भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था। MI-17 भारी बोझ ढोने में सक्षम है। जिस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे, वह MI-17 सीरीज का हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को सोवियत संघ में बनाया गया था। भारत में 2012 से इसे इस्तेमाल किया जाता है। यह मीडियम ट्विन टरबाइन हेलीकॉप्टर है, जिसमें 2 इंजन होते हैं। इस हेलीकॉप्टर को ट्रांसपोर्ट और बैटल दोनों ही रोल में इस्तेमाल किया जाता है। और जानकारी देते हुए आपको बता दें कि तकनीकी तौर पर MI-17 को इसके पिछले वर्जन MI-8 में सुधार करके डेवलप किया गया था। इस चॉपर में भारी बोझ उठाने की क्षमता है। भारत ने कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तानी घुसपैठियों पर अटैक के लिए MI-17 का इस्तेमाल किया था। दुश्मन की मिसाइल ने एक MI-17 चॉपर को मार गिराया था। इसके बाद ही भारत ने अपने फाइटर जेट को हमले के लिए भेजा था। इसमें भारत में VIP ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल अभी तक किया जाता रहा है।
तो इस हादसे पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश में मौत हो चुकी है। इस हादसे पर काफी सवालात उठ रहे हैं। दरअसल आपको फिर एक बार बता दें कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। ये हेलीकॉप्टर था MI-17 V5। दुखद बात यह है कि इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका सहित इसमें मौजूद 13 अन्य लोगों की भी मौत हो गई है। सशस्त्र बलों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जैसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि हेलीकॉप्टर की व्यापक जांच की गई थी। एक स्टैंड बाय हेलीकॉप्टर भी होगा। मौसम की स्थिति की भी जांच की गई होगी। इस मामले में यदि वेलिंगटन के मौसम में थोड़ा बदलाव आता है, थोड़ा अगर खराब था, तो उन्होंने एक जाने का प्रयास किया होगा, फिर इसे रद्द करने का भी फैसला लिया होगा। अधिकारी ने कहा कि तकनीकी खराबी या मौसम एक कारक हो सकता है जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। फिलहाल अब इस पर जांच कमेटी बिठाई जाएगी। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ने बैठकें शुरू कर दी है, लेकिन इसमें दुखद खबर आखिरकार ये आ रही है कि हमने हमारे सीडीएस बिपिन रावत को इस हादसे में खो दिया है। तो CMM न्यूज़ की तरफ से सीडीएस बिपिन रावत को अनेकों बार श्रद्धांजलि और आखिरी सलाम।